और हम लोग देख रहे हैं अष्टावक्र महागीता। अब तक हम लोगों ने 8 श्लोकों तक देख चुका है पहले अध्याय के। तो अब 9वें श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आपने पिछले के सारे श्लोकों को और उसके वर्णन को नहीं देखा हो तो कृपया पीछे जाके सारे वीडियोस को देखें। तो 9वें श्लोक में कहते हैं कि मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूं, ऐसा निश्चय कर और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर भस्म कर दे। सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो जा। एको विशुद्ध बोधो अहमिति निश्चय वहिना प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम वीत शोका सुखी भवा। मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूं, ऐसा निश्चय कर और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर भस्म कर दे और सभी प्रकार के शोकों से मुक्त होकर सुखी हो जा। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखेंगे। इस बात की और पहले ही संकेत किया जा चुका है कि महर्षि के उपदेश के 2 पक्ष हैं, एक करने के लिए, एक करने को लेकर है, जबकि नहीं करने को लेकर दूसरा। करने वाला पक्ष औषधि के रूप में है, जबकि न करने वाला पक्ष पथ्य के तरह रोग निवृत्ति के लिए। दोनों ही जरूरी है। अब महर्षि दूसरा निश्चय करने को कहते हैं। तू संसार के विषयों से जोड़कर अपनी पहचान न कर। तुझसा तो कोई नहीं है, तू केवल अकेला अपने सा है। तुझ में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, तू विशुद्ध है, विशेष रूप से शुद्ध है। तेरी पावनता से सब पावन है। तू ज्ञान रूप है। प्रकाश का अंधकार से क्या लेना देना, ज्ञान में अज्ञान का क्या काम। इस प्रकार की निश्चय रूपी अग्नि से दूरह जंगल को बिल्कुल वैसे फूंक कर राख कर दे जैसे अग्नि घने जंगल को जला देती है। एक विशुद्ध बोधा से महर्षि समझाना चाहते हैं कि सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से रहित है तू। आम्र के वृक्ष का दूसरे आम्र वृक्ष से सजातीय भेद है, जबकि नीम के वृक्ष से विजातीय, और आम्र वृक्ष की शाखाएं उसका स्वगत भेद कहलाएगा। तू एक ही आत्मा है, तू सिद्ध कोई दूसरी आत्मा नहीं, न कोई तेरे विपरीत गुणों वाला आत्मा है, और तेरी अपनी शाखाएं प्रशाखाएं भी नहीं है। इस तरह तू एक ही है, अकेला है तू। तभी कालों, देशों और वस्तुओं में सदैव समान रूप से व्याप्त है, इसलिए भी एक है। ज्ञान अग्नि रूप है। जिस प्रकार वहनी अर्थात अग्नि वृक्ष के साथ उसके फूल फल को भी जला देती है, उसी प्रकार ज्ञान अज्ञान की बीज रूप में पड़ी समस्त संभावनाओं को भी भून देती है। बीज दिखाई तो देता है, लेकिन उसमें प्रजनन शक्ति नहीं रहती। जब तू ऐसा करता है तभी तेरे समस्त शोक समाप्त हो जाते हैं और तू सुखी हो जाता है। जब तक हानि लाभ, जीवन मरण और जस अजस का शोक दे रहे हैं, तब तक सुख कहाँ है। इसलिए अपने स्वरूप का निश्चय कर शोकों से पार हो जा और परम सुखी हो। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंदः शबोधस्त्वं सुखम चर। जिस आनंद परमानंद व ज्ञान रूप अधिष्ठान में ये संसार प्रतीत होती है, वैसे जैसे कि रस्सी में सर्प का भान हो, वह अधिष्ठान रूप तुम हो। इसलिए सदैव सुख में रहो, परम सुख में विचरण करो। इसकी व्याख्या पर आचार्य यहाँ लिखते हैं कि प्रारंभ में सृष्टि कर्म के संदर्भ में संक्षिप्त रूप से विचार किया गया। किस कर्म में पंच महाभूतों की सृष्टि हुई, उससे किस प्रकार स्थूल व सूक्ष्म संसार बना, इसकी जानकारी के लिए जिज्ञासु को चाहिए कि वह वेदांत की प्रक्रिया ग्रंथों का स्वाध्याय करे। कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर ही इस स्थूल जगत की कारण रूप किसी सत्ता को स्वीकार किया गया है। उसे कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड, नाम कोई भी दिया गया हो, कंसेप्ट यही है। वेदांत ग्रंथों ने इस संदर्भ में गंभीरता से विचार किया है। इस सृष्टि को यदि घट माने तो परमात्मा उसके प्रति कैसा कारण है, कुम्हार की तरह या मिट्टी की तरह। कुम्हार चेतन तो है पर व्यापक नहीं, जबकि मिट्टी जड़ है। उससे स्वयं घट रूपी कार्य का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन वह घट रूपी कार्य में व्यापक है। और फिर सबसे बड़ी बात,
दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। ऐसी संरचना को सिद्ध करने के लिए जरूरी है दो को माना जाए। पारिभाषिक शब्दावली के रूप में घट के प्रति कुम्हार निमित्त कारण है, जबकि मिट्टी उपादान कारण। वेदांत ग्रंथों ने उदाहरण दिया, परमात्मा ने जगत की सृष्टि मकड़ी की तरह की है। जैसे मकड़ी स्वयं से जाले को उत्पन्न करती है और उसे अपने में ही समेट लेती है, उसी प्रकार परमात्मा स्वयं से जगत की उत्पत्ति करता है और फिर स्वयं में उसका लय कर लेता है। वेदांत ग्रंथों में परमात्मा को जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण स्वीकार किया गया। इसकी व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है, यह जगत ब्रह्म का परिणाम है। ब्रह्म जगत के रूप में परिणत हो गया, जैसे दूध को खट्टा लगाकर दही के रूप में परिणत कर दिया गया। दूध ही दही बन गया, अब दही दूध नहीं बन सकता। जगत यदि ब्रह्म का परिणाम है तो जगत से ब्रह्म रूप होना संभव नहीं। महर्षि ने इन दोनों से अलग जगत के स्वरूप को देखने की दृष्टि दी। यह वेदांत का व्यवहारिक पक्ष है। आइए रस्सी में सर्प इस बात को समझे। अंधकार और प्रकाश के मिश्रण में भ्रम होता है। पूर्ण अंधकार हो तो भी भ्रम की स्थिति नहीं बनती। जब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो तो भ्रम किस पर, और जब सब अस्पष्ट दिखाई दे रहा हो तो भी भ्रम की स्थिति नहीं बनती। कुछ है पर क्या है यह स्पष्ट नहीं है। संस्कारों के परिणाम स्वरूप जिससे सदृश्यता महसूस की गई उसे समझ लिया। सर्प को कहीं देखा था, टेढ़ा लंबा पतला काला सर्प देखा था, वैसी ही रस्सी लगी दूर से देखने पर रस्सी को सर्प मान लिया। भयभीत हो गया, रोमांच हो गया, गला सूख गया, पैर ठिठक गए। वही लक्षण भी पैदा हो गए जो सर्प को देखकर होते हैं। जब सर्प की प्रतीति हुई उस समय रस्सी नहीं थी। यद्यपि यह बात सही नहीं, लेकिन भयभीत की दृष्टि को देखते हुए कहा जा सकता कि मानो रस्सी सर्प बन गई हो। सर्प की जो उत्पत्ति हुई उससे रस्सी में असल में कोई परिवर्तन न हुआ। सर्प रस्सी का परिणाम नहीं था। यह दृष्टांत में रस्सी अधिष्ठान है और सर्प अधिष्ठेय। दोनों का कोई संबंध नहीं, लेकिन तब भी दोनों का कार्य कारण का संबंध बन गया। ऐसा ही संबंध है ब्रह्म रूपी अधिष्ठान का जगत रूप अधिष्ठेय के साथ। यह जगत ब्रह्म में आत्मा में उसी प्रकार संस्कार जन्य कल्पित है जैसे रस्सी में सर्प की अनुभूति हुई थी। जगत दुख रूप है, जबकि तेरी आत्मा आनंद परमानंद रूप। तुम तो वही हो, तत्त्वमसि, इसलिए तुम भी आनंद परमानंद रूप हो, ज्ञान रूप हो। तो फिर कैसा दुख, कैसा द्वंद्व। इस संसार में सुखपूर्वक विचर कर भ्रम में पड़े अन्य जीवों को जब रस्सी में सर्प देख भय दुख हो रहा है, तब तो सुखपूर्वक संसार में विचरना अधिष्ठान रूप स्वयं का अनुभव करता।